Hello student, how are you? This is me Haider sir. So students, welcome you all to our YouTube channel Voice of Study Haider sir. Voice of Study Haider sir पे आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी व्यूवर्स का वेलकम है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट फ्लाइट, जो क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय J.L. फेंचेस। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे आज, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले पोइट्री सेक्शन में सारी पोएम्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया और सारी चीज़ें जो है वो अपलोड हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके वॉच कर सकते हैं। और क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है वो इस चैनल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, पहले इसकी जो मेन थीम है वो समझ लेते हैं हम कि ए लेटर टू गॉड में जो मेन थीम है वो क्या है, क्या बताना चाह रहा है पोइट, यहाँ पे जो राइटर हैं J.N. फेंचेस, तो क्या कहना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब आप पढ़ेंगे अभी तो आपको आइडिया होगा। एक फार्मर के बारे में जिसका नाम लेंचो होता है, तो उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, इतना ज़्यादा विश्वास करता है कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया, किस चीज़ के लिए, हेल्प मांगने के लिए। ओके, सो लेट्स रीड द स्टोरी। तो ये बिफोर प्रोसीडिंग यहाँ पे कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है। तो यानी दे से यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो फेथ होती है, जो अटूट विश्वास होता है, वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है, ठीक है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी होता है कि हमारा जो फेथ है वो कैसा है, ठीक है, कैसा होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। और यही क्वेश्चन जो है वो थ्रू आउट द स्टोरी बहुत ही डेलिकेटली, ठीक है, सॉफ्टली जो है यहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ है इस स्टोरी का, जिसका टाइटल हमने आपको बताया अ लेटर टू गॉड, तो इसको स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ओके, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण घाटी में, वैली का मतलब होता है घाटी, संपूर्ण घाटी में जो वो घर है, यानी यहाँ पे जो घर है वो लिंचो के घर के बारे में बात हो रही है। द हाउस वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में जो इकलौता अकेला घर था। सेट ऑन द क्रीसेट, सेट का मतलब यहाँ पे स्थित था, क्रीसेट का मतलब शिखर पर, ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल के। तो यानी वो जो इकलौता घर था लिंचो का, वो संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर था, ओनली था। सेट ऑन द क्रिसेट ऑफ लो हिल, जो कि एक लो हिल के शिखर पर जो है वो सिचुएटेड था, स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति जो है वो देख सकता था रिवर को, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप का मतलब पकी हुई, कॉर्न का मतलब जो मकई होती है, तो उसकी फसल को जो है कोई भी वहाँ से देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर के साथ डॉटेड थी, इधर उधर बिखरी थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और वो हमेशा जो है वो प्रॉमिस करती थी। मीन्स उनको देख के ये लगता था अ गुड हार्वेस्ट, यानी वो दिखने में बहुत ही अच्छी फसल जो है वो प्रतीत होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, लेकिन जो धरती थी, जो वो फील्ड्स थी, जो खेत थे, उसको जो इकलौती चीज़ थी, जो ओनली थिंग थी, जो चाहिए थी, नीडेड का मतलब जिसकी आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है तेज़ बारिश, और एटलीस्ट, या कम से कम शार, एक बौछार की या तेज़ बारिश की उन खेतों को आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, और वो पूरी सुबह, ठीक है, मॉर्निंग यानी पूरी सुबह में लिंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो कि अपने खेत को जानता था, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब पूरी तरह से, ठीक है, बारीकी से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय इसके कि वो देखता रहा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ पे है उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व की तरफ वो आकाश की तरफ देखता रहा, क्योंकि जो अर्थ थी, जो उसकी फील्ड थी, उसको आवश्यकता थी एक तेज़ बारिश की या कम से कम एक बौछार की। ओके, हेड नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर,
वोमेन। तो अब जो लिंचो है, जो फार्मर है, वो अपनी पत्नी से, यहाँ पे वोमेन जो है वो उसकी पत्नी को इंटरेक्ट किया गया है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ हमें पानी जो है वो मिलेगा, ऐसा उसने अपनी पत्नी से बोला। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो वोमेन थी जो कि सपर तैयार कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, यस गॉड विल। गॉड विल का मतलब होता है हाँ, अगर भगवान ने चाहा, अगर यानी गॉड की अगर इच्छा हुई तो बारिश जो है वो होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे इन द फील्ड, फील्ड में। वाइल द स्मॉलर वंस, लेकिन और जो छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के पास। अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस वोमेन ने, यानी उसकी लिंचो की पत्नी ने बुलाया नहीं उन सभी बच्चों को कम फॉर डिनर, डिनर करने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, तो ये मील का टाइम था, यानी खाने का, भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लिंचो हैड प्रेडिक्टेड, और उसी समय लिंचो ने जो है प्रेडिक्टेड किया, यानी ये आभास हुआ उसको। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स है बारिश की, बिगेन टू फॉल, वो जो है वो गिरने लगी, यानी तेज़ जो है वो बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर। ह्यूज माउंटेन्स, जो बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जो थे, कुड बी सीन, कुड बी सीन का मतलब वो देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए। तो जो उत्तर पूर्व की तरफ जो है वो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ की तरह जो बादल थे वो आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश थी, एंड स्वीट, और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, यहाँ पे जो मैन है वो फार्मर के लिए मेंशन किया गया, लिंचो के लिए। तो लिंचो क्या करता है कि वो बाहर जाता है, ठीक है, फॉर नो अदर रीज़न, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग, सिर्फ वो आनंद को फील करने के लिए जो है, प्लीज़र को फील करने के लिए जाता है। किस चीज़ के प्लीज़र को? द रेन ऑन हिज बॉडी, जो रेन हो रही है, जो बारिश हो रही है, उसको अपनी बॉडी पे फील करने के लिए वो क्या करता है, घर से बाहर जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस होता है तो वो एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम का मतलब ज़ोर से चिल्लाता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, तो ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए कॉइन्स हैं, नए नए सिक्के हैं। तो वो नए नए सिक्के क्यों बोलता है? क्योंकि उसके फील्ड्स को, उसको खेतों को जो है वो बारिश की ज़रूरत होती है, तो वो बारिश को जो है वो यहाँ पे न्यू कॉइन से एसोसिएट करता है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक तरीके से धन की बारिश हो रही है, दैट इज़ टू से उसकी जो क्रॉप्स है, उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी, इसलिए वो बोलता है न्यू कॉइन्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट्स, वो बोलता है लिंचो की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं। पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स या 5 पीसेस की हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो ये हो चुका है आपका R5 सीन, एंड द लिटिल वंस आर 5, यहाँ तक आपने कंप्लीट किया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्टि के भाव से, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब संतुष्टि के भाव से, एक्सप्रेशन का मतलब भाव होता है। ही रिगार्डेड, तो उसने देखा यहाँ पे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसके खेत थे, पके हुए मकई के जो खेत थे, उसको उसने एक ही बहुत ही संतुष्टि के भाव से देखा। विद इट्स फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स के साथ। ड्राइप्ड, जो कि लिपटे हुए थे, इन ए कर्टेन, एक पर्दे में, कर्टेन का मतलब पर्दा होता है, ऑफ रेन, यानी रेन जो है वो पूरी तरह से उनके ऊपर जो है उसने कवर कर लिया था, ढक लिया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ब्लो होने लगी, तेज़ हवा चलने लगी। ओके, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ क्या हुआ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, तो हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले पड़ना, तो बड़े बड़े जो ओले थे वो बिगेन टू फॉल, बिगेन टू फॉल का मतलब गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो ये वास्तव में, सच में, डिड रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब होता है बनाना, बना रहे थे, क्या बना रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए सिल्वर कॉइन्स बना रहे थे, यानी ये जो हेल स्टोन जो गिर रहे थे इनसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सिल्वर कॉइन्स हों, चांदी के सिक्के हों। द बॉयज़, और जो बच्चे थे उसके, एक्सपोजिंग देमसेल्स, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, देमसेल्स का मतलब वो बच्चे, टू द रेन, यानी रेन में वो आके अपने आप को जो है वो एक्सपोज कर रहे थे, वो बारिश में भीगने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट,
और दौड़े कलेक्ट करने के लिए द फ्रोज़न पल्स। फ्रोज़न पल्स यहाँ पे जो है वो हेल स्टोन को बताया गया कि जो हेल स्टोन जो गिर रहे थे वो एकदम फ्रोज़न पल्स का मतलब होता है जमे हुए मोती, पल्स का मतलब मोती, फ्रोज़न का मतलब जमे हुए। तो जो ओले थे वो बारिश में जो गिर रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए वो बच्चे बाहर बारिश में निकल आए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो फार्मर है लिंचो वो बोल रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन। ठीक है, यहाँ पे जो मैन है वो लिंचो को बताया गया। तो लिंचो ने मतलब ऐसा बोला कि अब जो बारिश हो रही है, जो ओले गिर रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही जो है वो पास हो जाएगा, गुजर जाएगा, यानी ओले पड़ने बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बारिश में ओले गिर रहे थे वो जल्दी नहीं रुके। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड, जो ओले थे वो बारिश की तरह गिरते रहे। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, गार्डन पे गिरे। द हिल साइड पे। द कॉर्नफील्ड, और मकई के खेतों में। ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में, पूरी घाटी में जो वो 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही, ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो उसका खेत था वो क्या हो गया, वाइट एकदम हो गया। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो जैसे कि वो साल्ट से, नमक से जो है वो कवर हो गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज़, और पेड़ों पर एक भी पत्ती जो है वो नहीं बची जिस पर ओले न गिरे हों। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, जो फसल थी मकई की, वो टोटली क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स आर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों में जो फ्लावर्स लगे थे वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, चले गए। द फ्लावर्स वेयर गॉन का मतलब टूट के गिर गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लिंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, तो लिंचो जो फार्मर था उसकी जो सोल थी, आत्मा थी, वो भर गई किस चीज़ से, सैडनेस से, मतलब वो उदास हो गया कि उसकी पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, यहाँ पे स्टॉर्म का मतलब वो जो तूफ़ान है, जो तेज़ विंड चल रही थी, हवा, जब वो चली गई, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो जो लिंचो है वो खड़ा हो गया मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने सन से, अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, आपने देखा होगा खेतों में जो होती हैं। तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी एक टिड्डियों का जो एक झुंड होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो यानी जो टिड्डियाँ होती हैं वो भी फसल को नष्ट करती हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है वुड हैव लेफ्ट, तो वो भी कुछ छोड़ देती हैं, मोर देन दिस, यानी इसकी तुलना में। दिस यहाँ पे जो मेंशन किया जा रहा है ये हेल स्टोन्स जो हो रही है, जो ओलों की बारिश हो रही है, उससे कंपेयर किया जा रहा है कि अगर टिड्डियों ने भी हमारी फसलों पे अटैक किया होता तो भी इतना नुकसान ना होता जितना कि इन हेल स्टोन से या ओलों से हुआ है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो बारिश थी हेल की, उन्होंने क्या किया है, उसने हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी ओलों की बारिश से जो है वो हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। ओके, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज ए साराफुल वन, और वो जो रात थी जिस दिन ये बारिश हुई थी वो एक बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी पूरी मेहनत जो है, फॉर नथिंग, उसका कुछ भी हासिल नहीं हुआ, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम क्या होंगे कि भूखे रह जाएंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, बट इन द हर्ट्स, लेकिन उन लोगों के दिलों में, ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, तो वो उन लोगों के दिलों में जो रहते थे उस एकांत हाउस में, इन द मिडिल ऑफ वैली, जो कि उस वैली को बीचों बीच में स्थित था, जो घर, उसमें जो लोग रहते थे उनके दिलों में क्या था, देयर वॉज ए सिंगल होप, तो उनके हृदय में एक आशा थी, एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से सहायता हो, भगवान से मदद मिले, ऐसी उनके दिल में एक होप थी। डोंट बी अपसेट, तो यहाँ पे जो लिंचो है, जो फार्मर है, वो मतलब अपने वाइफ से, बच्चों से मतलब ऐसा बोलता है कि डोंट बी अपसेट, अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि इवन दो का मतलब फिर भी, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि पूरा लॉस हो चुका, पूरी फसल नष्ट हो चुकी। बट वो आगे बोलता है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ओके,
कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे देखते हैं। दैट इज़ व्हाट, यहाँ से हमें स्टडी करना है। दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो दैट्स व्हाट दे से यानी ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू का मतलब पूरी रात जो है। लिंचो थॉट, लिंचो जो है वो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एक ही आशा के बारे में वो पूरी रात सोचता रहा। क्या थी आशा? द हेल्प ऑफ गॉड, और वो आशा लगाए हुए था कि भगवान से कोई मदद होगी। हुज आइज़, जिसकी आँखें। एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, यानी लिंचो को बताया गया था कि जो भगवान की आंखें होती हैं, सी एवरीथिंग, वो हर चीज़ देखती रहती हैं, हर चीज़ भगवान देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के हृदय में, उसकी अंतरात्मा की गहराई में क्या होता है ये भी भगवान को पता होता है। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा। लिंचो वाज एन ऑक्स, लिंचो जो है वो एक ऑक्स की तरह था, बैल की तरह था। ऑफ ए मैन, यानी मैन के रूप में वो एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। दैट इज़ टू से, वो जो है वो एजुकेटेड था, मतलब लिखना उसको आता था। ओके। द फॉलोइंग संडे, तो अगले दिन जो संडे था उसमें क्या हुआ? एट डे ब्रेक, यानी डे ब्रेक का मतलब सुबह में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वो अपने साथ टाउन ले गया, शहर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया, डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर, तो इसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक लेटर के, जो कि था ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक लेटर था, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। गॉड ही रोड, तो अब आगे लिंचो जो है वो उस लेटर में लिखता है भगवान को, क्या मेंशन करता है वो? गॉड ही रोड, वो लिखता है भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल हम और हमारी फैमिली जो है वो हंग्री रहेगी, भूखी रहेगी। आई नीड 100 पेसोस, तो हमें 100 पैसे चाहिए। इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू सो, बीज बोने के लिए हमको जो है वो 100 पैसे चाहिए। अगेन यानी दोबारा। एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक हम जो है वो हमारी जीविका चलती रहे। हम लिव यानी लिव का मतलब होता है जीने के लिए। कब तक? अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि जो दोबारा हम बीज बोएंगे वो फसल हमारी तैयार नहीं हो जाती, तब तक के लिए हमें 100 पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टोन्स, तो अब आगे यहाँ पे डैश 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 है, इसका मतलब जो हेल स्टोन है उसने हमारी फसल को नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड, तो उसने जो है वो ये लेटर को राइट किया, लिखा टू गॉड, गॉड को। एंड द एनवेलप, और इसको एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, और इसको एनवेलप में रखा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी जो है वो परेशान था। वेंट टू टाउन, इसी हालत में वो टाउन गया, ठीक है, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने इसके ऊपर यानी लिफाफे के ऊपर एक स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर, लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में जो है वो ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। ओके। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, तो एक जो कर्मचारी था वहाँ पे जो कि एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो दूसरों की सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। एंड शोड, और दिखाया। हिम द लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए जो लेटर था उसको दिखलाया, जो लिंचो का लेटर था। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे संपूर्ण जो है वो जीवन में, अपने कैरियर में, उसने जब तक वो काम कर रहा था, जब से तब से उस पोस्टमैन ने कभी भी ऐसा एड्रेस जो है वो नहीं देखा था जो भगवान के लिए हो। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ए फैट अमीएबल, एक फैट मैन था, अमीएबल था, ठीक है, फेलो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो क्या किया कि वो भी ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब ज़ोर ज़ोर से जो है वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी अचानक। ही टर्न सीरियस, तो वो जो है वो गंभीर हो गया, जो पोस्टमास्टर था। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, तो टैपिंग का मतलब होता है पटकते हुए उस लेटर को अपनी डेस्क पर। कमेंटेड, उसने बोला, कमेंट किया, क्या किया कमेंट?
व्हाट फेथ, क्या अटूट विश्वास है, ठीक है। आई विश आई हैड द फेथ, काश कि यही फेथ हमारे अंदर भी होती, ऑफ द मैन, जैसे कि उस आदमी के पास है, यानी लिंचो की, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये कि वार्तालाप करना चाहा, किससे, भगवान से, मतलब लिंचो ने जिसका इतना ज़बरदस्त विश्वास है कि उसने भगवान से वार्तालाप किया, काश ऐसा ही हमारा भी जो है वो फेथ होता, विश्वास होता, ऐसा पोस्ट मास्टर ने जो है वो कमेंट किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है वो बोलता है कि सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, जो राइटर है यानी जो लिंचो है, उसका जो फेथ है भगवान में वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो डगमगाए ना। इसके लिए क्या करना है, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जो है वो आंसर किया जाए, इसको जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने लेटर को ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, तो उसमें ये भी था कि सिर्फ जो है वो एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल का मतलब ये है कि खाली लेटर लिखना ही जो है वो काफ़ी नहीं था जवाब देना, बल्कि उसमें और भी कुछ चाहिए था। दैट इज़ टू से, जो राइटर था, जो लिंचो था, उसको पैसे भी चाहिए थे। ओके, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया, आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, दैट इज़ टू से, मतलब कहने का ये है कि जो पोस्ट मास्टर था, जब उसने ओपन किया तो उसने ये सोचा कि हम इसका जवाब दे देंगे इंक और पेपर से, मतलब उसका जवाब लिख देंगे पेन से, और पेन से पेपर पे लिख के उसको सेंड कर देंगे। बट जब उसने ओपन किया तो पता लगा कि नहीं, उसको पैसे भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन का, अपने इरादे का पक्का था, जो पोस्ट मास्टर था, मतलब उसने जब ये डिटर्मिनेशन कर लिया कि हमको उसकी हेल्प करना है, जवाब देना है, तो करना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, तो उसने क्या किया इसके लिए, जब उसको मालूम हो गया, ओपन करके उसने लेटर को पढ़ा तो उसमें 100 पैसे की हेल्प मांगी गई थी, तो उसने अपने एम्प्लॉइज़ से भी उसके बारे में कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने आप से भी दिया एक हिस्सा अपनी सैलरी का, ठीक है, अपने वेतन का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब दान के रूप में, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स ने भी उस काम में उसकी सहायता की, मतलब पैसों को दिया। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, इट वॉज़ इम्पॉसिबल, ये पूरा असंभव था, ठीक है, फॉर हिम यानी उस पोस्ट मास्टर के लिए, जो व्यक्ति हेल्प करना चाह रहा था, जो मेन पोस्ट मास्टर था, टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ में, द 100 पेसोस, यानी जो 100 पैसा की रिक्वायरमेंट थी लिंचो की, तो उसको पूरा एक साथ इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, तो इसलिए वो फार्मर को सेंड करने के लिए ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो इतना ही पैसा इकट्ठा कर पाया जितना कि उसने मांगा था, उसका हाफ या उससे ज़्यादा होता था, ठीक है, यानी 100 पैसे से उसने मांगे थे, तो 100 का आधा 50 होता, तो 50 से कुछ ज़्यादा पैसा वो पोस्ट मास्टर कलेक्ट कर पाया लिंचो की हेल्प करने के लिए। ओके, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, तो उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया, मनी को, जो पैसा उसने कलेक्ट किया था, उसने एक लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लिंचो, उस पर लिंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट ए लेटर, और उसके साथ एक लेटर, कंटेनिंग, साथ में था, ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था, एज ए सिग्नेचर, जिसमें सिग्नेचर थी गॉड के रूप में। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जो है वो वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनसे हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि यार, हम आपके लिए, आप लोगों के लिए जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे वीडियो बनाते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को जो है वो लाइक करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, ताकि इसमें आपका बेनिफिट ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, द फॉलोइंग संडे लिंचो केम ए बिट अर्लियर, तो इसके पहले हमने जो अभी पढ़ा, जो पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे कलेक्ट करके सेंड किए, तो उस पर उसने लिफाफे में क्या किया, सिग्नेचर किया गार्ड की। ओके, देन द फॉलोइंग संडे लिंचो केम अ बिट अर्लियर, तो अगले संडे को लिंचो क्या हुआ,
केम आया वो, अ बिट अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी ही आया, बिट अर्लियर का मतलब थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल पहले की तुलना में, टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए वहाँ पे कोई लेटर है। इट वाज अ पोस्टमैन, तो ये वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो जो पोस्टमास्टर ने उसको पहले लेटर दिया था, ठीक है, वो हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसको हैंड किया था, लेटर दिया था, टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, तो वो पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहा था, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट संतुष्टि, ठीक है, ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिंचो आया, देखिए इसको फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे को जो है लिंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आया लिंचो, देन यूजुअल पहले की तुलना में, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या वहाँ पे उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन, तो ये पोस्टमैन था हिमसेल्फ वहाँ पर, हु हैंडेड द लेटर, जिसने वो लेटर दिया उसको, यानी जो पैसा था जिसमें उस पोस्टमास्टर ने इकट्ठा किया था, उसने खुद अपने हाथ से जो है वो लेटर लिंचो को दिया, टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, और जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि की, ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक व्यक्ति के द्वारा अच्छे काम करने का अनुभव जो है वो पोस्टमास्टर कर रहा था। मतलब कहने का ये है कि जो पोस्टमास्टर था उसने एक नेक काम किया था, अच्छा काम किया था, पुण्य का काम किया था, और उसने पैसा इकट्ठा किया था। तो किस प्रकार से वो व्यक्ति जिसको वो पैसा मिला, मीन्स लिंचो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या रिएक्शन होगा, वो पोस्टमास्टर देख रहा था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, कहाँ से देख रहा था वो पोस्टमास्टर, अपने ऑफिस से बैठ के वो देख रहा था कि लिंचो का क्या रिएक्शन होता है। तो लिंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अब देखिए जो उसने देखा रिस्पांस लिंचो का, तो क्या देखा कि जो पैसा मिला लिंचो को, तो उसको ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट का मतलब बिल्कुल भी, ज़रा भी जो है उसको हैरानी नहीं हुई। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, तो ऐसा ही उसका विश्वास था। ओके, बट लिंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज द कॉन्फिडेंस, बट ही केम एंग्री, लेकिन लिंचो क्या हो गया, बजाय सरप्राइज होने के या खुश होने के, वो क्या हो गया, बिकेम एंग्री, लिंचो जो है वो एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, कब एंग्री हुआ, जब उसने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने सोचा कि भगवान से तो कोई गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इनकार कर सकता है, मना कर सकता है। लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो लिंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था उससे वो इनकार भी नहीं कर सकता है, और ना ही भगवान से ऐसी गलती हो सकती है, तो इसमें पैसा कम कैसे है। इससे वो क्या हो गया, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। इमीडिएटली, तुरंत ही, लिंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो पे गया, जो वहाँ पे विंडो थी उस पे गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने पेपर और इंक के लिए कहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है उस पर उसने इंक और पेपर मांगा। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विच विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग का मतलब होता है मुड़ना, और ब्रो का मतलब यहाँ पे जो भाव होती है, तो अपनी भाव पे ज़्यादा प्रेशर डालते हुए, मतलब गुस्से में जो है वो उसने लिखना स्टार्ट किया दोबारा। कास्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, ठीक है, तो जो उसका, उसके चेहरे पर जो भाव झलक रहा था, जो गुस्सा आ रहा था, उसका कारण यही था कि पैसा जो है उसे कम मिला था। हिज आइडियाज़, मतलब आइडिया वो सोच रहा था कि हम क्या लिखें, ठीक है, और जो गुस्सा था वो ये था कि पैसा कम था, उसने 100 पैसे मांगे थे और पैसा जो है वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा आया था, तो इसलिए उसके भाव पे जो है वो अकड़न आ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपने लेटर को फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो पे वापस गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिख, जिसको कि उसने लिख किया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया उसको, टू द इन्वेलोप, उस इन्वेलोप से, उस लिफाफे में उसने उसको चिपकाया, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी एक मुट्ठी ब्लो करते हुए, मारते हुए उसको उस इन्वेलोप पे उसने उसको चिपका दिया। देन द मोमेंट, और उसी पल, उसी क्षण क्या हुआ, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो लेटर था उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट, और फिर क्या हुआ, पोस्ट मास्टर वापस से वहाँ पे गया। ओके, द एनवलोप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट,
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन इट। तो जो पोस्टमास्टर था वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। ओके, वो गया तुरंत ही, जैसे उसने लेंचो ने उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप किया तो वो पोस्टमास्टर वहाँ पे गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट सेट का मतलब यहाँ पे जो लेटर है उसमें ये लिखा हुआ था, क्या लिखा था? गॉड। तो लिंचो ने फिर दोबारा लिखा था गॉड ऑफ द मनी, जो पैसा था, दैट आई आस्ट, जिसके बारे में हमने आपसे कहा था, फॉर ओनली 70 पेसेस रीच्ड मी। ओके, तो यहाँ पे लिंचो बता रहा है कि ओनली 70 पेसेस रीच्ड मी, मतलब हमने आपको 100 पैसे के लिए किया था और हमारे पास सिर्फ 70 पैसे ही पहुँचे, 70 पैसे ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट। सेंड मी द रेस्ट का मतलब जो बाकी के बचे हैं उसको हमें आप भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आगे वो भगवान को जो है वो इंडिकेट करता है, डोंट सेंड इट, इसे मत भेजो, टू मी थ्रू द मेल, मेल के ज़रिए यानी पोस्ट के ज़रिए, डाक के ज़रिए इसको मत भेजना। बिकॉज क्या रीज़न उसने बताया? क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं, जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस में, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ख़राब लोगों का एक समूह या बदमाशों का एक समूह है लिंचो। आगे उसने अपना नाम लिंचो लिखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस स्टोरी का एंड होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप यू विल एंजॉय। आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन ए लेटर टू गॉड का पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को हैदर सर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड हैं। चैनल पे हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने नाम दिया है वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर, ठीक है। तो आप पूरा नाम टाइप करेंगे तो आपको सारे वीडियोस जो है वो ओपन हो जाएंगे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।